सभी प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। आइए एसके मसीह गीत चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। ये सुंदर सुबह के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो जो प्रभु ने सुंदर सुबह दिखाई। आइए इस सुंदर सुबह के में प्रभु की प्रार्थना आराधना करते हैं सभी लोग मिलकर के। और आइए आज बहुत ही सुंदर दृष्टांत हम बाइबल से लेकर के आए हैं। दाऊद ने किस तरह से पाप किया, ये आप लोग पुराने नियम की पुस्तक में दूसरा शमूएल उसके 11 से लेकर 12 अध्याय तक आप लोग पढ़ सकते हैं विस्तार से। यह उस समय की बात है जब साउल की मृत्यु के बाद राजा दाऊद इजराइल का राजा बना। उस समय उसने फलिस्तियों से बहुत सारे युद्ध जीते क्योंकि वो परमेश्वर का धर्मी व्यक्ति था और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता था। उस समय जब कुछ राजा लोग जो युद्ध करने के लिए जा रहे थे तो दाऊद ने क्या किया कि अपने सैनिक योआब और कुछ सैनिकों को युद्ध में भेज दिया अम्मोनियों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए। और राजा दाऊद जो था वहीं पर रहा। राजा दाऊद अपने पलंग से उठ कर के अपने भवन के छत पे गया और वहाँ पर टहलने लगा। वहाँ पर देखा कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री वहाँ पर नहा रही थी। वो बहुत स्त्री सुंदर थी। दोस्तों, यहाँ पर हमें कुछ सीखने को मिलता है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं से भटकते हैं, उसकी प्रार्थना ना करके हम कोई अन्य कार्य करने लगते हैं। अगर राजा दाऊद यहाँ पर अगर युद्ध में गया होता तो ये पाप उससे नहीं होता। हम लोग यही हमारे जीवन में आजकल हो रहा है कि हम प्रार्थनाओं को छोड़ करके लोगों की संगति में नहीं रहते, मसीह लोगों की संगति में नहीं रहते, तभी हम लोग पाप करते हैं। सारे बोलेंगे हालेलुया। जब उसने उसको नहाते हुए देखा तब कुछ सैनिकों को वहाँ पर भेजा और उसको पूछा कि यह स्त्री कौन है। तो वह स्त्री पता चली कि इसका नाम बतशेबा है, जो उसके ही सैनिक हित्ती उरिय्याह नाम का व्यक्ति था उसके सैनिक में, जो उसकी पत्नी थी। उसने उसको बुलवा करके उसने उसके साथ व्यभिचार किया और वो गर्भवती हो गई। सारे बोलेंगे हालेलुया। अब उसने कहलवा भेजा उस स्त्री ने कि हम गर्भवती हो गए हैं। तो उसने क्या किया, अपने जो योआब नाम का जो उसका सैनिक था उसके नाम से वो चिट्ठी भेजी कि जो उसका पति है यानी हित्ती उरिय्याह, उसको ऐसी जगह उसको लड़ाओ कि जहाँ पर बहुत ही वीर पुरुष युद्ध कर रहे हों, उसको उस युद्ध में सबसे आगे कर दो और वहाँ से उसको छोड़कर आप लोग चले आओ वहाँ से। योआब ने वैसा ही किया। जहाँ पर युद्ध हो रहा था, जहाँ पर गंभीर युद्ध हो रहा था, जहाँ पर बहुत सारे योद्धा थे, उसको आगे कर दिया। हित्ती उरिय्याह वहाँ पर मारा गया। जब मारा गया तो उसकी पत्नी को पता चला कि उसका पति मर चुका है। तब वो रोने और विलाप करने लगी। जब उसके विलाप के दिन खत्म हुए तो दाऊद ने क्या किया, उसकी पत्नी को अपने घर बुला लिया और उससे विवाह कर लिया। इससे यहोवा उससे बहुत नाराज हो गया। यहोवा उससे बहुत नाराज हो गया। और जो नातान एक व्यक्ति था जो परमेश्वर का वो नबी था, नातान के हाथों एक संदेशा भेजा कि मैंने तेरा अभिषेक किया। यहोवा ने दाऊद से कहा, मैंने तेरा अभिषेक किया और तूने फिर भी हमारी आज्ञाओं को तोड़ा और तूने ये कुकर्म किया है, गुप्त रूप से तूने पाप किया है। मैं तुझ पे अब एक मुसीबत डालूंगा। दोस्तों, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि उसने दो पाप किए। एक पाप को छुपाने के लिए उसके पति को उसने मरवा दिया। ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। परमेश्वर ने कहा, मैं तो तुझे बहुत कुछ देने वाला था, लेकिन तूने मेरी आज्ञाओं को नहीं माना, मेरी आज्ञाओं को तूने तोड़ा है, मैं तुझ पर मुसीबत डालूंगा। उसी के मुसीबत प्रभु ने डाली और उसका जो बच्चा था जो उससे पैदा हुआ था वो मर गया। 7 दिन तक वो प्रार्थना करता रहा, लेकिन मुझे पता था कि परमेश्वर ने ये मुझ पर ये विपत्ति डाली है, उसको भी पता था। तो दोस्तों, यही हम लोग, ऐसा नहीं कि हमारे पास अगर बपतिस्मा है, हम लोग परमेश्वर की राहों पर चल रहे हैं, अगर हम लोग कुछ गलत कार्य करते हैं तो परमेश्वर हम पर भी मुसीबत डालेगा। इसीलिए मुसीबतें आती हैं। सारे बोलेंगे हालेलुया। उसके बाद बतशेबा से ही उसका पुत्र दूसरा उत्पन्न हुआ जिसका नाम सुलेमान पड़ा। सुलेमान ने बहुत विशाल मंदिर बनवाया परमेश्वर का, जो
एक बाइबल में दर्शाया गया कि सुलेमान कैसा राजा था। तो आइए इसी को लेकर के हम एक कवाली साथ में गाते हैं। सभी लोग हाथों को उठा कर के गाएंगे और अपने गुनाहों से तौबा करेंगे। सारे बोलेंगे हालेलुया। कि जो हो चुके हैं गुनाह, कि जो हो चुके हैं गुनाह वही काफी है रुलाने के लिए। जो हो चुके हैं गुनाह वही काफी है रुलाने के लिए। बस और नहीं चाहिए मेरी रूह को मिलाने के लिए, मेरी रूह को जलाने के लिए, मेरी रूह को जलाने के लिए। जो हो चुके हैं गुनाह वही काफी है रुलाने के लिए। जो हो चुके हैं गुनाह वही काफी है रुलाने के लिए। बस और नहीं चाहिए मेरी रूह को जलाने के लिए, मेरी रूह को जलाने के लिए। और जिन हसरतों ने हमें अक्सर दिखाया है, जिन हसरतों ने हमें अक्सर दिखाया है, वो चला अबू ने, वो चला अबू ने इस दिल से मिटाने के लिए। चला अबू ने दिल से मिटाने के लिए। अब और नहीं चाहिए मेरी रूह को जलाने के लिए, मेरी रूह को जलाने के लिए। और भैया कहाँ पर सो रहे हो? ये पैसे से प्रेम कौन नहीं करता? आज के दुनिया में पैसे से प्रेम कौन नहीं करता? लेकिन प्रेम उतना ही कीजिए जितना आप कमा सको। किसी दूसरे का हिस्सा ना खाओ, किसी की बेईमानी मत करो भैया, कहना है। ये भूस आंख को कर देती है स्लो अंधा, ये भूस आंख को कर देती है स्लो अंधा, ये भूस आंख को। करो नकोश से, करो नकोश से नाहक कमाने के लिए। करो नकोश से नाहक कमाने के लिए। बस और नहीं चाहिए मेरे रूह को मिटाने के लिए, मेरे रूह को जलाने के लिए, मेरे रूह को जलाने के लिए, मेरे रूह को जलाने। अरे भैया अगली लाइन जो जाम पीते हैं, जाम पी करके शाम तो अच्छी हो जाती है, लेकिन सुबह, हाँ भैया, ये जाम शाम को कर देता है हंसी, लेकिन जाम शाम को कर देता है हंसी, ओ यही वजह बने, ओ यही वजह बने मौत को पहले बुलाने के लिए। यही वजह बने मौत को पहले बुलाने के लिए। बस और नहीं चाहिए मेरी रूह को जलाने के लिए, मेरी रूह को जलाने के लिए।
जलाते थे, धूप जला